नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप पेश है न्यूज रफ्तार से। कर्नाटक में इस जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 4 दिनों से लगातार कर्नाटक में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान की बैठक चल रही है। हालांकि अब तक फैसला नहीं हो सका है। सुबह सवेरे सूत्रों ने दावा किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बाद में पार्टी के कर्नाटक प्रभारी और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच रेस है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को दावा किया कि अमेरिका, चीन और जापान अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर पैसा खर्च किया, जबकि भारत सरकार उस अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे, कृषि और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आई थी। सरकार ने बुधवार को आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के बीच शिवसेना उद्धव पार्टी के नेता संजय राउत ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि में बुधवार को कटाक्ष किया कि नड्डा जहां भी जाते हैं वहां भाजपा चुनाव हार जाती है। उनके इस बयान पर भाजपा विधायक नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए राउत पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर निशाना साधने तथा प्रशासन को सरकार के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को गंभीर आर्थिक संकट से बचाने पर ध्यान केंद्रित करने के मकसद से अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को स्थगित कर दिया है और इसलिए सिडनी में प्रस्तावित क्वाड देशों के नेताओं की बैठक रद्द कर दी गई है। बाइडेन पापुआ न्यू गिनी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर जाने वाले थे। बाइडेन को देश के इतिहास में पहली बार अमेरिका को ऋण अदायगी से चूकने से बचने के लिए विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के साथ गहन चर्चा करने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त का समय दिया। कांग्रेस ने इस पर कहा है कि इस कारोबारी समूह से जुड़ा घोटाला राजनीतिक निजी साझेदारी का मामला है और इसकी सच्चाई सिर्फ संसदीय समिति के जरिए ही बाहर आ सकती है। मौसम में खराबी के कारण राष्ट्रीय राजधानी से बुधवार को सिडनी जा रहे एयर इंडिया के विमान में सवार 7 यात्रियों को नसों में खिंचाव संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। DGCA के अधिकारी ने बताया कि किसी भी यात्री को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था तब दी है जब सरकार के वकील ने PTI के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में सूचना देने के लिए और समय मांगा था। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और BSE सेंसेक्स लगभग 372 अंक के नुकसान में रहा। वैश्विक शेयर बाजारों में मिले जुले रुख के बीच IT और प्रौद्योगिकी शेयरों में भारी बिकावली दबाव से बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 371.83 अंक यानी कि 0.60% की गिरावट के साथ 61,560.64 पर बंद हुआ। पाकिस्तान मीडिया ने आज खबर दी थी कि PCB अध्यक्ष नजम सेठी ने तटस्थ स्थान पर संभावित पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज को हरी झंडी दे दी है। अब इसी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी एक बयान आया है। BCCI के एक सूत्र ने साफ तौर पर कहा है कि भविष्य में आने वाले दिनों में इस तरह की किसी भी सीरीज की योजना फिलहाल नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।